अस्तगफिरुल्लाह। एक और करेक्टर असैसिनेशन का वाकया। डॉक्टर हैं आप, क्या करते हैं आप? कहाँ पे? इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का कब से कर रहे हैं? क्या ताल्लुक है उनके साथ? आपके कजन है वो तो कहते हैं जानते हैं। आखिर हमारे मुल्क में ये सब केसेस दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? एक तरफ रोती हुई एक्ट्रेस कह रही है मुझे मार देंगे, दूसरी तरफ एमपीए का वकील बोल रहा है ये तो 5 साल की लव स्टोरी थी, और बीच में अचानक मोमना इकबाल की सिस्टर आकर ऐसे मीडिया के सामने हक़ाइक़ पेश करती हैं, ऐसे हक़ाइक़ सामने रखती हैं कि ना सिर्फ मीडिया वाले बल्कि अवाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर क्या स्टोरी है। ये केस इतना गर्म है कि एनसीसीआईए को भी रात के 12 बजे जागना पड़ गया। मामला कुछ इस तरह से शुरू होता है कि मोमना इकबाल की एक इमोशनल वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड होती है। आंखों में आंसू, आवाज़ कांप रही है और कहती है मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरा मेंटल पीस ख़त्म हो चुका है, मैं मरियम नवाज़ से प्रोटेक्शन की अपील करती हूँ। वीडियो डालती है और इंटरनेट पर वीडियो डालते ही जैसे ही वीडियो डाली जाती है वायरल हो जाती है। लोगों ने कहा ये तो सीधा सियासतदान पर इल्ज़ाम है कि सियासतदान हमारे इस तरह ही करते हैं लड़कियों के साथ, जो भी खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर पैसे लगाना शुरू कर दिया और फिर उसको थ्रेट्स देना, धमकियां देना शुरू कर देते हैं। और मोमना इकबाल कहती हैं कि मैंने एफआईए में कई बार अपील की है, कई बार दरख्वास्त दी है, लेकिन सियासी दबाव इतना ज़्यादा है कि मेरी फ़ाइल को दबा दिया जाता है और केस को वहीं ठप कर दिया जाता है। अब मैं करेक्टर असैसिनेशन, थ्रेट्स जैसे हालात से गुजर रही हूँ। मुझे सोशल मीडिया पर गालियाँ पड़ रही हैं, मैं थक गई हूँ इन सब से। मुझे मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि इस सब से प्रोटेक्शन अता करें मुझे, मतलब कि दें। उधर से साकिब चड्ढर के वकील मियां अशफाक सीन ही पलट देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा बोले ये तो साइबर बुलिंग ही नहीं हो सकता। अगर 5 साल तक तल्लुक़ रहा, फेस टू फेस मुलाकातें हुई, तो ये ऑनलाइन हिरासमेंट कैसे बन गया भला? वकील का दावा है कि मोमना इकबाल 2020 से साकिब से क्लोज फ्रेंडशिप में थी, शादी तक भी बात पहुंच गई थी, लेकिन जब कुछ फैक्ट्स सामने आए मोमना इकबाल के, तो साकिब चड्ढर ने पीछे हटना मुनासिब समझा और पीछे हटने का ही फ़ैसला किया। वो हक़ाइक़ जो थे वो उनके कहने के मुताबिक ये थे कि मोमना पहले से शादीशुदा थी, मीन के वो शादी कर चुकी थी एक जिससे उनकी डाइवोर्स हो चुकी थी। इसके बाद वकील ने मज़ीद कहा कि मोमना को मुसलसल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा और बाद में 50 मिलियन रुपए का भी मुतालबा किया गया मोमना इकबाल की तरफ से। क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि ऐसा होगा? मोमना ने 50 मिलियन रुपए का मुतालबा किया होगा साकिब चड्ढर से? तो उनका कहना था कि करोड़ों रुपए की मोमना शॉपिंग करती रही है, बाहर जाती रही है, उसके पैसे से बाहर के तमाम खर्चे साकिब उठाता था। और फिर सबसे ट्विस्ट बड़ा ये था कि मोमना की बहन मीडिया के सामने आई और गुफ्तगू की, जिसमें वो कह रही थी कि मेरी बहन को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, मेरी बहन की शादी में सिर्फ 1 हफ़्ता रह गया है और ये मेरी बहन को ना सिर्फ बल्कि उसके शौहर को भी धमकियां दे रहा है, होने वाले शौहर को, कि वो इससे शादी ना करे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मोमना और कहीं भी शादी ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से वो हमें थ्रेट कर रहा है, ना सिर्फ मोमना को बल्कि हमारी पूरी फैमिली को थ्रेट कर रहा है। और मज़ीद ये कहा कि आप मुझसे जिस तरह की भी बातें करते जाएं, मीन के हवाई बातें करते जाएं और आप मुझसे तवक्को करें कि मैं आपको जवाब दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद कानून से ताल्लुक़ रखती हूं, मैं हक़ाइक़ पे बात करूंगी। आप मुझसे वो बात करें जो हकीकत पर मबनी है, ना कि आप हवाई बातें करते जाएँ, सुनी सुनाई बातें करते जाएँ। और ये भी कहा कि मेरी बहन को मरियम नवाज़ की तरफ से प्रोटेक्शन मिल गई है। मरियम नवाज़ ने हमारी बात को तवज्जो से सुना है और हमारी बात को अहमियत दी। एनसीसीआईए ने मोमना इकबाल और साकिब दोनों को अदालत में तलब किया और मरियम नवाज़ ने फ्रांजिक के लिए भेजा। कोई दबाव नहीं, मेरिट पर फैसला होगा, मरियम नवाज़ ने कहा। लेकिन तब बन चुके थे मीम्स बहुत ही ज़्यादा, साकिब पर भी और मोमना इकबाल पर भी। अवाम दोनों हिस्सों में बढ़ चुकी थी। अब आप बताएं, क्या ये वाक़या एक डरी हुई लड़की की फरियाद है या फिर टूटे हुए ताल्लुक़ का पब्लिक बदला?
اور وکیل کا یہ بیان 5 سال کا تعلق تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ NCCIA کا فیصلہ مزید الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر NCCIA کا فیصلہ آئے گا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔